अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। आज मैं मौजूद हूं सियालकोट की हुदूद में, जहां पर एक अंधोनाक वाक़या पेश आया। 13 साल कबल इरफान और आसमा बीबी रिश्ता इज़्दवाज में बन गए। फिर न जाने ऐसा क्या हुआ कि इरफान ने आसमा को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कहते हैं ना, किसी पर उतना ही जुल्म करो कि जब मकफ़ात का वक्त आए तो तुम भी वो बर्दाश्त कर सको। वो वाक़या क्यों रूनुमा हुआ और इरफान जो आसमा को कई वादे करके ब्याह कर ले गया था, उसने उसे मनो मट्टी के नीचे क्यों पहुंचा दिया। अब मकाफात का अमल शुरू हुआ तो इरफान कैसे शिकंजे में आया, आइए प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। मेरे साथ वो दुखियारी माँ और भाई मौजूद हैं जिनकी अब अपनी प्यारी इस दुनिया में नहीं रही। अगर वो उसको रखना नहीं चाहता था, उसको हैसियत नहीं देता था बीवी की, तो उसे छोड़ देता, पर उसकी सांसें छीनने का हक तो किसी ने उसको नहीं दिया था। घर वाले क्या कहते हैं इन्हीं से जानते हैं वो कौन था और इतनी बेबसी के आलम में इनको क्यों छोड़ गया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हौसला रखें, हिम्मत रखें। मुझे अंदाजा है जो आप पे बीत रही है, आपकी बेटी है, उसके इंसाफ के लिए लड़ना है ना। हाँ जी, इंसाफ के लिए लड़ना है। मैं भी आपके साथ हूँ। आमीन। आपके साथ हूँ। बहुत बुरा हो गया, यकीनन बहुत बुरा है। इसका जितना बहुत बुरा हो गया। तरले लेने पे 3 महीने हो गए ने सानू। कोई समझ नहीं आती कि की रास्ता है साडे वास्ते, कौन इंसाफ कितों मिलेगा। वो पर बैठा ना नीली छतरी वाला बैठा ना, वो बेदोस मेरी बेटी इन्होंने मार छड़ी है। सानू 1 महीना इरफान तरले पवांदा रहा, साडे कोल मिन्नतां करवांदा रहा कि आज आ जांदी, आज आ जांदी, आज आ जांदी, आज आ जांदी। उन्हें पूरा महीना सानू जलील करके कढ़िया। अच्छा, वो कहाँ थी? इत्थे मेरे पास। अच्छा। इत्थों ही लैके गया, मेरे कोल लैके गया। अच्छा, कहाँ लेके गया था? 2 दिन आह ठहरना मरी। अच्छा। तो फिर असी दुबई चले जाना। अच्छा। दुबई जाना। हाय की दसिए त्यानू, समझ नहीं आती। अकल तो बिल्कुल खत्म हो गया, अकल खत्म हो गई। एक गरीबी, एक जलालत, एक बेटी जवान चली गई। अच्छा चला गया, लै गया, नहीं सानू कोई राबता नहीं होया उहदे नाल। 6 तरीक को 7वें महीने की 6 तरीक को लैके गया। तो पूरा महीना ने साडा इंज ही लारियां विच ही जाया कीता। आज आ जांदी है, आज तुहाडे नाल बताया नहीं कहाँ पे है। आज आई जाती है, कल आई जाती है। आप 7 तो 8 तरीक तक दुबई पहुंच गया। अच्छा। मेरे बेटा ते एक बेटी है उत्थे। अच्छा, ठीक है। उन्हें कहा भैन तुसीं आप ही आ गए हो ते बाजी क्यों नहीं आई, उन्होंने कित्थे रख आए हो, उन्हें भी तुहाडे नाल ही आना सी। 2-3 दिनों तक आई जाती है। मैं नहीं यार परेशान, तुसीं क्यों परेशान। चलो जी 2-3 दिन इंतजार किया, फिर 2-4 दिन गुजरे ने, फिर 10 दिन का उन्होंने साढ़े को टाइम लिया बच्चों को। 10 दिन गुजर गए। कोई टेलीफोनिक राबता नहीं आपकी? कोई फोन तो इत्थों ही बेटा बंद हो गया सी। अच्छा। उसे रात ਨੂੰ 6 ਵਜੇ 7 ਤਰੀਕ ਦੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। फिर ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਰਫਾਨ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। फिर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो ये क्या बताता था कि वो कहाँ? ਇਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ऊपर है मैं नीचे हूँ, मैं कुछ लेने आया हूँ, कुछ खाने पीने के लिए। तो मैं जाता हूँ तो बात कराता हूँ। तो फिर 8 तरीक को दुबई टुर गया। ਜਦੋਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਆਇਓ, ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ। ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਰੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 20 ਤੋਂ 21 ਲਈ ਗਏ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਏਗੀ ਤੇ 21 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 20 ਤੋਂ 21 ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭੈਣ 21 ਵੀ ਅੱਜ ਆ ਗਈ, ਤੋ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਓ, ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਏਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰੇ ਰਾਬਤਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜੇ, ਤਸੱਲੀ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਛੋੜ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਰਿੰਦਾ ਢੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਅਸਾਂ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਣੀ ਸੀ ਲਾ ਛੜੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कर लो। ये जो कातिल है, हाँ, ये इस कातिल ने ये भी दुबई में था। ये दुबई में आया और उधर ही गया। आप लोगों को अपनी बेटी की डेड बॉडी भी नहीं मिली? मिल गई है। अहाँ कि देखी
ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਸਪੁਰਦੇ ਖਾਕ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ, ਭੈਣ ਨੂੰ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਢੂੰਡਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਢੂੰਡਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਛੜੀ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਏਡੇ ਪਕਵਾ ਕੇ ਖੜਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਭਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਭਾਈਆਂ ਜੈਸਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਇਸ ਦਰਿੰਦੇ ਤੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਆਪ ਮਾਂ ਹੈ, ਆਪ ਤੜਪ ਹੈ। ਮਾਂ ਸਾਡਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਦਵਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਬਦ ਦਵਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। ਤਰਲੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਟੀ ਜੈਸਾ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟੀ ਜੈਸਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ। नाज़रीन, उस दरिंदा सिर्फ शख्स ने ऐसा क्यों किया? पहले उसको अपने सांचे में ढाला, फिर उसके बाद उसे शायद यकीन दहानी करवाई कि तुम पर कभी आँच नहीं आएगी, और फिर खुद ही उसका कातिल बन गया। वो कौन है, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जिनमें चश्मदीद गवाह भी है। उनसे जानते हैं कि क्या देखा था, असल मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आप चश्मदीद गवाह भी हैं, जी। क्या देखा था आपने? जी मैं दोस्त है मेरे, और मैं भाई को बुलाने गया था घर पे, तो मैंने फ़ोन किया तो ये कह रहे हैं मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो मैं उधर ही खड़ा था तो गाड़ी आई है, भाई निकले। फॉर्च्यूनर थी, कोई डॉन मॉडल ही था। तो वो हाँ वो सामने खड़ी है, गली के सामने खड़ी है। तो भाई आए हैं, उन्होंने बैग रखा है गाड़ी में। कौन से भाई? इनके भाई आए हैं जो उनके शोहर थे ना, वो खड़े थे। और अंदर से ये भाई हैं इनके हारून, जो बहन का कत्ल हुआ है, जिस बहन का कत्ल हुआ है, हाँ वो साथ में बैग लेके आए थे। बहन भी उनके साथ ही आई थी, और उन्होंने गाड़ी में बैग रखा है और वो बैठे हैं और चले गए हैं। अच्छा जी। इरफान था साथ उनके, और 2 भाई थे। ये 4 लोग आए थे क्योंकि बाजी जो इनकी सिस्टर है ना, उनकी नाराज़गी थी। और वजह यही थी कि उन्होंने पहले से शादी की हुई थी इरफान भाई ने। तो ये कह रही थी कि मुझे अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस करवाएं। बस ये थे बीवी, मेरा भी हक है कि आपकी फैमिली जो है ना वो मुझे मिलवाएं। तो वो जब भी दुबई से वापस आते थे तो इनकी अम्मी के घर छोड़ देते थे, अपने घर नहीं लेके जाते थे। बस वही वजह उनकी अनाथ थी। दुबई में इनके साथ रहते थे? दुबई में साथ रहते थे, लेकिन जब भी पाकिस्तान आते थे तो इनको अम्मी के यहाँ छोड़ देते थे। और इनका बड़ापन ये है कि इन्होंने कभी एतराज़ नहीं किया था। वालदा यानी बेटी को रखती थी? वालदा बेटी को रखती थी, भाइयों के साथ रहती थी। वहाँ पे इनके 30-40 घर थे जहाँ पे वो आके ठहरती थी। लेकिन इन्होंने उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इन्होंने कैसे कत्ल किया? और उस दिन क्या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? नहीं, उस दिन ये लेके गए थे कि जी हम आपको अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो आपकी शर्त है वो पूरी करते हैं। अच्छा। तो उसको लेके गुजरात जाते हैं। तो गुजरात लेके चले गए। इरफान था साथ इनके, अभी ये जो शबाज पकड़ा हुआ है, ये इरफान के साथ दुबई में काम करता था। इकट्ठे ये गाड़ियों का शोरूम था इनका ना। तो इन दोनों ने साथ, इनके 2 और लोग थे। इरफान का भाई था और इसकी फूफो का बेटा था। इन्होंने वहाँ मशवरा हो के, और इरफान की जो पहली बीवी है सादिया, इल्म हो चुका था। सादिया, उसको इल्म था। उसी ने सारा इनको कहा जी या तो इसको कत्ल करें या इसको तलाक दें। तो इससे बेहतर था कि उसको छोड़ देते। जी छोड़ देते, वो बेहतर था। लेकिन उन्होंने उनकी बातों में आके तो इरफान ने और इसने, ये जो अंदर बंदा है शहबाज, जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है, जिसके इंकशाफ के ऊपर कि इसने नहर में लाश बहा दी है। वो लाश फिर हमको मिली है शादीवाल के करीब ना, कुंजा थाना की हदूद में। वहाँ से डेथ बॉडी मिली। शनाख्त के काबिल तो नहीं होगी? नहीं, शनाख्त के काबिल नहीं है। ये जो कपड़े पहने हुए थे, घड़ी पहनी हुई थी, वो उससे शनाख्त होगी। जब घर से बाजी गई है तो उसके जेवर था को 10 तोले करीब उन्होंने पहना हुआ। वो गोल्ड था, उनका मोबाइल फोन था, वो आईफोन पहना हुआ था, ऐसे सारा गोल्ड पहना हुआ था। लेकिन इन्होंने उतार लिया ना, जब कत्ल किया तो सोना उतार लिया, गोल्ड सारा उतार लिया। बाकी चीजें घड़ी वगैरह पहने, घड़ी वगैरह पहनी हुई थी। उससे ये लाश की शनाख्त हुई है ना। तस्वीरें जब हमें दिखाई गई हैं उससे वो शनाख्त हुई है। चले जी, अल्लाह आप लोगों को भी सब्र दे। जाहिर है आप लोग इलाके के लोग हैं। पकड़ा हुआ है, इसका जो मोबाइल फोन है उसका कोई पता नहीं है। बिल्कुल जी, पुलिस अब इंटरोगेट करेगी सारा मामला, क्योंकि एक शख्स ने बेदर्दी से बैरून मुल्क पलट खातून को कत्ल कर दिया, और कहने को वो उसका शौहर है। क्यों कत्ल किया? अगर वो उसको अपने ख़ानदान में शामिल नहीं करना चाहता था, किसी को मिलवाना नहीं चाहता था, तो उसको छोड़ देता, उससे अलहदगी ले लेता। और अगर उसको अलहदगी नहीं लेना चाहता था उससे, और उसको सबके सामने करना चाहता था, तो फिर कत्ल की वजह क्या थी? आइए प्रोग्राम में दिखा।